धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल के साथ तलाक की अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। स्विग्गी ने स्नैक ऐप लॉन्च किया है जो 15 मिनट में खाने के सामान की डिलीवरी करता है। इसरो ने स्पारडेक्स डॉकिंग को फिर से टाल दिया क्योंकि 2 सैटेलाइट्स के बीच अधिक ड्रिफ्ट पाया गया। लॉस एंजलिस में जंगल की आग से 5 लोग मारे गए और हजारों को इवैक्यूएट होना पड़ा। दिल्ली में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। प्रख्यात फिल्मकार प्रीतिश नंदी 73 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गए। अमेरिका के एक प्रभावशाली रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान को मुख्य गैर नेटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने के लिए कानून फिर से पेश किया है। नोएल टाटा की बेटियों माया और लिया को सिर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री जयशंकर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी विदेश संबंधों को मजबूत करने में भूमिका की सराहना की। दिल्ली गेट प्रोत्साहकों को डियर इडली चटनी नो संभार के साथ भेजा गया ईमेल वायरल हो गया। जेसिका अल्बा और कैश वॉरेन की 16 साल की शादी खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया और प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को रवाना किया। जयशंकर ने प्रवासी भारतीय दिवस पर बताया कि भारत वैश्विक श्रमिक बल बनाने में प्रवासी समुदाय का महत्व समझता है। पायल कपड़िया को 2025 डीजीए अवार्ड के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। चीन में नए मपॉक्स स्ट्रेन क्लेड आईबी का पता चला है। यह वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के बाद से और देशों में फैल रहा है। प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर शॉर्टलिस्टेड फिल्म अनुजा की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनी है। पैट कमिंस को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेढ़े एंकल की शक्ल में स्कैन कराना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मेर्सेडीज बेंज EQG 580 भारत में 3 करोड़ रुपए में लॉन्च हुआ। यह इलेक्ट्रिक जी क्लास है। मार्टिन गुप्टिल ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट पर निराशा जताई। कहते हैं कि उनके पास टीम के लिए और भी देने के लिए था। युद्ध में नहीं, पर बुधा में है भविष्य। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस पर शांति के लिए भारत की भूमिका पर जोर दिया। स्मृति मंधाना की अगुवाई में भारतीय महिला टीम आयरलैंड के खिलाफ पहले द्विपक्षीय श्रृंखला में जीत की लहर जारी रखना चाहती है। केजरीवाल ने केंद्र पर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का वादा न निभाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक की। सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए 800 करोड़ तक के ऋणों के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना जल्द लॉन्च करेगी। श्रेया तालपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म एड इंडिया स्टोरी की शूटिंग मुंबई में शुरू हो गई है और यह अगस्त में रिलीज होगी। हांगकांग की जेल में कैद अधिवक्ता चौ हैंग टुंग ने सर्वोच्च न्यायाधीशों पर सुधारात्मक शासन में शामिल होने का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने 1978 के संभल दंगों की फिर से जांच करने की खबरों को गलत बताया। दिल्ली में 2 लोगों को उनके सहकर्मी को बार बार अपमानित करने पर हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। L&T चेयरमैन SN सुब्रह्मण्यन ने एम्प्लॉइज को 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। गावस्कर के अनुसार बुमराह रोहित शर्मा के बाद अगले कप्तान बनेंगे। बीजेपी के महासचिव विष्णु मित्तल ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे अपने शीश महल बनाने में लगे हैं, जबकि मोदी गरीबों की भलाई पर ध्यान दे रहे हैं। शबाना आजमी ने अफवाहों को खारिज किया कि फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। HS प्रणॉय मलेशिया ओपन 2025 के दूसरे राउंड में चाइना के ली शिफोंग से हार गए। बंबई हाईकोर्ट ने शिवसेना UBT नेता सुनील मोदी की याचिका को खारिज कर दिया।
दिल्ली के सीएम अतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ केजरीवाल पर गाली देने का काम है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक कैनेडियन आदमी को मगरमच्छ की खोपड़ी ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। टीसीएस ने FY25 के लिए Rs 10 का इंटरिम डिविडेंड और Rs 66 का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में भोंग के इलाके में 3 हिंदुओं को अगवा कर लिया गया। बगावत करने वालों ने पुलिस को इंतिबाह दिया। इमामी ने फेयर एंड हैंडसम का नाम बदलकर स्मार्ट एंड हैंडसम रखा और कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तिरुपति स्टैम्पीड में मरे व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक लोहे के प्लांट की चिमनी गिरने से कई लोगों की मौत की आशंका है और 25 से अधिक कर्मचारी फंसे हुए हैं।